मैं ठाकुर विनोद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जनपद अलीगढ़, तहसील गवाना। मेरा सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। भाई बहनों, किसान साथियों, 18 अक्टूबर 2000 को जो बारिश हुई उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ, पूर्णतः फसल बर्बाद हो गई। और आनन फानन में सरकार ने लेखपालों को, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब सभी लोग आए और सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि 75, 80, 90 और किसी किसी की तो पूर्णतः फसल बर्बाद हो गई। और उसमें मुआवजा देने की बात कही गई, मगर 2.5 महीने से ऊपर होने को आया, 2.5 पैसा भी किसानों को नहीं मिला। यह कहते हैं किसानों का विकास करेंगे। मैं कहता हूं कि पहले नेता अपना विकास करने में जुटे हुए हैं, आखिर इनको कितना पैसा चाहिए? 16,500 करोड़ रुपया लगभग जो वर्तमान में एमएलसी, एमएलए, मंत्री आदि हैं उन पर सरकार खर्च करती है, जिसमें कि उनका आना जाना का भत्ता, टेलीफोन का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा और जो भी गार्ड उनकी सुरक्षा में लगी हुई वह खर्चा इसमें जुड़ा नहीं है। आप 5-5, 6-6 पेंशनें खा रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, सारी चीज़ें आप डकार रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो किसानों को नहीं दे रहे हैं, मजदूरों को नहीं दे रहे हैं। जो समय से जब आप पैसा ही नहीं देंगे तो किसानों का विकास कैसे होगा? मैं कहता हूँ कि पहले नेता अपने विकास, तुम्हें कितना पैसा चाहिए अपने विकास के लिए, एक बार ले ही लो, किसान दे देंगे अपना पैसा। आखिर बात समझ में नहीं आती है कि घोषणा करने में तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है और पैसे देने के नाम पर आप 2, 2.5, 3 महीने हो जाते हैं। गन्ने के पैसे की तो सालों हो जाते हैं। जब पैसा उसके किसान का मिलता है तो किसान और मजदूर का विकास कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, जो अडानी बैंक का पैसा, कर्ज का पैसा दे नहीं सकते, हाँ बैंक खरीदने के लिए उनके पास पैसा है। आप हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं। जब सब चीज़ का ही निजीकरण कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि जब नेताओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बैठा दो, वही सारे काम कर लेगा। किसानों का न उत्थान हुआ है और न शायद अगर यही नीति चलती रही तो होगा। मैं बचपन में भी पढ़ता आया हूँ कि भारत देश विकासशील देश है और आज भी विकासशील देश ही है। अगर यही नीति, अगर यही इसी तरह से कार्य होता रहा तो यह कभी भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं आप सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसानों को उनका पैसा मिलना चाहिए, जो नुकसान हुआ है वह समय से मिलना चाहिए या नहीं? इसी की राय के लिए मैंने यह वीडियो प्रकाशित किया है। मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं। अगर मैं अपनी बात सही कह रहा हूं तो मेरी बात को आप शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, और इतना शेयर करें कि यह वापस लौटकर फिर हमारे पास ही यह वीडियो आ जाए। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसी बात की मैं राय आप लोगों से चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि जब तक हम सब एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, जब तक कोई भी सरकार हमारी सुनने वाला नहीं है। 1 साल तक किसान वहाँ बैठा रहा धरने पर। जब वह आपके सारे कानून सही थे, आपने कृषि कानून सही बनाए थे, तो आपने वापस क्यों लिए? इसका सीधा सा कारण है, आपने वापस इसलिए लिए कि अब इलेक्शन आ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले मैं टीवी पर देख रहा था, कृषि मंत्री कह रहे थे हमने बिल वापस ले लिए हैं और हम इन्हें लाने का पुनः प्रयास करेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? मेरी समझ से परे है ये। तो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। किसान का विकास कैसे करें? किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे? बिजली का बिल तिगुना हो गया, गैस दुगनी हो गई, सिलेंडर तिगुना हो गया, पेट्रोल डीजल दुगने तिगने हो गए, और ये उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई। राज्य कर्मचारियों को आप पेंशन दे नहीं रहे हैं, आप 5-5, 6-6 पेंशन डकार रहे हैं, खा रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी पेंशन ख़त्म कर दीजिए। जब राज्य कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कीजिए, आप हर व्यक्ति को संविदा पे रख रहे हैं 10-12 हज़ार, 8 हज़ार रुपये में। क्या कोई परिवार चलता है? बताइए, अगर कोई परिवार चलता हो तो मुझे बताइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम सब एकजुट होकर, अब समय आ गया है इलेक्शन का, अगर कुछ करने का वक्त है तो यही है। न हमें लाठी चलानी है, न डंडे चलाने हैं, न गोली चलानी है, सिर्फ बटन दबाकर इस सरकार को जवाब देना है। आप लोगों की क्या राय है? जो भी राय हो आप कृपया करके बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।